हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज आपको पता है भारत के लिए एक काफ़ी प्राउडफुल मोमेंट है बिकॉज दिस ईयर इंडिया हैज़ ब्रोकन ऑल इट्स रिकॉर्ड। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो भारत का 2023-24 के बीच में जो डिफेंस का प्रोडक्शन हुआ है, इट इज़ अराउंड 1.27 लाख करोड़। और अगर मैं डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करूं जो 21,000 करोड़ पे आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो 2014 में जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था, इट वाज अराउंड 650 टू 700 करोड़, जो आज इट हैज इंक्रीज टू 35 टाइम्स। So, friends, this is a very, very proudful moment because always the Western peoples have thought कि इंडिया तो केवल एक स्मार्टफोन तक नहीं बना पाता है, और क्या ही बनाएंगे। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने वेस्ट को स्लैप किया था वो था इसरो, बाय सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन, और अब हमारा गगनयान मिशन पाइपलाइन में है। और अब जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रिमार्केबल फ्रेंड्स। इसलिए ये एक मिथ जो है उसको कंप्लीटली बर्स्ट करता है दैट इंडिया डज नॉट हैव पोटेंशियल। इंडिया हैज ऑल द पोटेंशियल, इट इज जस्ट दैट द पॉलिटिकल लीडर्स लैक द विल पावर। उस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी को पॉलिटिकल लीडर्स चैनलाइज नहीं कर पाए। लेकिन आज जब आप देख सकते हैं सरकार बहुत ज्यादा सीरियसली डिफेंस सेक्टर पर फोकस कर रही है, सो हाउ वी आर इमर्जिंग एज वन ऑफ द मेजर मेजर डिफेंस पावर। फ्रेंड्स, आज मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं एक और ऐसे सेक्टर में जहां पर आने वाले समय में भारत जो है वो वेस्टर्न सुपरियोरिटी को खत्म करने जा रहा है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत के लिए हमेशा थी कि भारत हमेशा से ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। अभी भी हम अपने क्रूड ऑयल में 87% जो तेल है वो बाहर से मंगाते हैं, सऊदी से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं, यूएस से मंगाते हैं। सो इस समय इंडिया जो है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अपने एनर्जी फुलफिलमेंट के लिए, इट इज नॉट आत्मनिर्भर, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन बाहर से मंगाना तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इसको मंगाइएगा कैसे। उसके लिए आपको चाहिए ऑयल टैंकर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लीजिए आपको इराक से तेल खरीदना है, तो इसी ऑयल टैंकर्स में ये ऑयल हमारे मुंबई पोर्ट पे आएगा। लेकिन ये जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं जो भारत यूज करता है, ये मोस्टली फॉरेनर के, मतलब ये मोस्ट ऑफ द ऑयल टैंकर्स जो हैं वह वेस्टर्न कंट्री के बिलोंग करते हैं। मतलब वो इंडियन कंपनी के नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के इंडिजिनस ऑयल टैंकर्स बहुत ही कम। और इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा था, बिकॉज कभी कभार ये लोग सैंक्शन लगा देते हैं, कभी ये लोग ऑयल की सप्लाई नहीं करते हैं। जब यूरोप को अपनी खुद की जरूरत होती है इन ऑयल टैंकर्स को, तो वो इंडिया के लिए ऑयल टैंकर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी इंपोर्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो मैरीटाइम सप्लाई चेन है, उसमें भी आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए हमें अपने खुद के इस तरीके के ऑयल टैंकर्स होने बहुत जरूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से सोचते हैं कि भारत इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड ऑयल टैंकर्स कभी नहीं बना सकता है, बट नाउ अगेन द गवर्नमेंट हैज शोड करेज, अ गवर्नमेंट हैज शोड द विल पावर। और देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रही है कि इंडिया जो है इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट 85,000 करोड़ बाय 2040, जिसके अंदर हम 112 क्रूड ऑयल कैरियर्स को खरीदने जा रहे हैं। और ये 112 क्रूड ऑयल कैरियर्स जो हैं, ये फॉरेन ओन्ड वेसल्स नहीं होंगे, रादर ये कंप्लीटली डोमेस्टिक फ्लीट होंगे। मतलब they are going to be completely made in India and built in India. So friends, this is a very very historic step taken by the government, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में मैरीटाइम स्पेस में काफी ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए भारत का क्या प्लान है यहाँ पे कि इस समय अगर हम लोकली बिल्ट ऑयल टैंकर्स की बात करें, तो 100 में से 5 टैंकर्स इस समय इंडिया में मेक इन इंडिया ऑयल टैंकर्स हैं, जिसको हमें 2030 तक 7% बढ़ाना है। एंड बाय 2047 when India becomes a Viksit Bharat, we have to increase this target to 69%, which means out of 100 oil tankers, 69 जो होंगे वो completely made in India होंगे, जिसकी वजह से भारत का जो
इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल के ऑयल टैंकर्स के लिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बिकॉज एक तरफ भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी फोकस कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब हम ऑयल टैंकर्स के थ्रू अपने खुद के मैरीटाइम स्पेस में अपने रूल्स को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए इस वीडियो पे एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है? बिकॉज पहला, कि भारत का एक बहुत बड़ा अभी भी क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट के द्वारा फुलफिल होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 87% हमारा क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो भारत को बाहर से इंपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर्स का रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज ऑयल टैंकर्स क्योंकि भारत के खुद के नहीं हैं, जिसकी वजह से कभी कभार एनर्जी ट्रेड में हमें डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलता था। सेकेंड, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि ऑल्दो भारत क्रूड ऑयल तो खुद से नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्रूड ऑयल को जो रिफाइनरिंग करता है उसमें भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी प्लांट है, और आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसको भारत और भी बढ़ाने जा रहा है। बिकॉज भारत को पता है कि ऑल्दो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आने वाले 10-15 साल में फॉसिल फ्यूल की जो डोमिनेंस है वो रहेगी, और इसीलिए भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए अगेन फ्रेंड्स, अगर भारत चाहता है एक्सटर्नल ट्रेड में, इकोनॉमी में अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, तो अगेन जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए इस सेक्टर में भी हमें आत्मनिर्भर जरूरी होना होगा। लेकिन सबसे इमीडिएट रीजंस क्यों है फ्रेंड्स भारत का इतना बड़ा एक स्टेप लेना? उसका सबसे बड़ा रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। ये वही कंट्रीज हैं फ्रेंड्स जिन्होंने इस समय, जब रशिया से हम तेल खरीद रहे थे और इन ऑयल टैंकर्स का यूज कर रहे थे, तो इन्होंने सैंक्शंस लगा दिया। और इनफैक्ट जितने भी कंपनीज हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या इंडिया के खुद कंपनीज हैं जो इस ऑयल टैंकर्स को लीज पर ले रखे थे, उन कंपनीज के ओनर को बोला कि आप इंडिया को लीज पर नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था इन रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने में। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप, जहां से क्लियरली ये वेस्ट के लिए मैसेज है कि आपकी इस तरीके की यूनिलैटरल सैंक्शंस का नतीजा यही होगा दैट भारत विल बी फोर्स्ड टू टेक स्टेप्स, जिससे आपकी ही सुपीरियॉरिटी खत्म हो सकती है। अब फ्रेंड्स, ये जो ऑयल टैंकर का भारत सरकार के ऊपर जो बहुत ज्यादा फोकस है, ये केवल अकेले ऑयल टैंकर पर फोकस नहीं है। इनफैक्ट भारत सरकार का पूरे मैरीटाइम सेक्टर में, बिकॉज आज मैरीटाइम सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस बना है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफी ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट 2024 में 25,000 करोड़ का फंड हमने दिया था मैरीटाइम सेक्टर को, कि कैसे हम इन जनरल जितने भी शिप्स हैं, उन सभी शिप्स जो बाहर से आते हैं उसके डिपेंडेंस को खत्म करें, और डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को हम लोग और प्रोड्यूस करें। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग में वी डोंट हैव टू ओनली यूज शिप फॉर ऑयल, बट शिप की जरूरत हमें टेक्सटाइल के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, तमाम चीजों के लिए। इसलिए इन जनरल भारत को कैसे एक शिप बिल्डिंग का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25,000 करोड़ का फंड बनाया। साथ ही साथ एक और कंपनी भी एस्टैब्लिश की, भारत ग्लोबल लिमिटेड, जो आने वाले समय में भारत के जितने भी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं उनको प्रमोट करेगी, और साथ ही साथ अपने खुद के मैरीटाइम सप्लाई चेन्स को एस्टैब्लिश करेगी, जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में एक्सटर्नल ट्रेड में जो भी इस तरीके के शिप बिल्डिंग सप्लाई चेन्स है उसमें एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर कर सकता है। बिकॉज इस समय अगर हम बात करें कि जितने भी इस तरीके के शिपिंग कंटेनर कंपनीज हैं, इसमें टॉप 10 में बात करें तो कोई भी इंडिया नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 21% है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खुद के शिपिंग कंटेनर कंपनीज ही नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। और खासकर जब भारत का अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड बाई वॉल्यूम, 95% हमारा ट्रेड बाई वॉल्यूम जो है वो सी से होता है, और 70% बाई वैल्यू जो है वो हमारा गेन सी से होता है। 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है भारत के पास इस कोस्टलाइन को यूज करके एक्सटर्नल ट्रेड में एक बड़ा रोल प्ले करे, लेकिन अभी तक भारत ने कभी सीरियसली इस चीज को सोचा नहीं। और जिस तरीके से अब सरकार फाइनली फोकस कर रही है इन तमाम चीजों के ऊपर, दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। इसके अलावा फ्रेंड्स, पता है कि भारत के आने वाले रोल और ज्यादा बढ़ेगा मैरीटाइम स्पेस में, बिकॉज आईमेक में आपको पता है अदानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट ऑक्यूपाई किया है, मुंबई में हम एक नया पोर्ट वाधवन पोर्ट बना रहे हैं, तो जिस
जिससे आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे पोर्ट्स और हमारे शिप्स और हमारे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसी चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब एक और बड़ा चीज़ किया था। आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली विंजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था, जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल सी पोर्ट है, और साथ ही साथ वाधवान पोर्ट, जो अगेन इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, इसको भी हम बनाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आने वाले समय में ओशियंस जिसकी भी कंट्रोल हुई उसकी बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलेगा। आप देखिए कैसे इंडो पैसिफिक का वॉर चल रहा है। आने वाले समय में चाइना की एग्रेशन इंडियन ओशियन में और बढ़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैरीटाइम स्पेस में आत्मनिर्भर होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग अ विकसित भारत। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।